एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंट्रोपी। यस, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। और मैंने ये भी बताया था कि हम लोग का एंट्रोपी होता क्या है। एंट्रोपी हम लोग का क्या होता है, चेंज। एंट्रोपी बेसिकली मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस होता है। अब जो डीएस की अगर हम बात करेंगे, डीएस देखिए चेंज इन एंट्रोपी है डीएस। तो डीएस बराबर क्या होता है, डी क्यू रिवर्सिबल। क्यू रिवर्सिबल है, ये ध्यान दीजिएगा, ई रिवर्सिबल नहीं, बाई टी। ये डिफिनेशन है, दिस इज डिफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। इसको डिफाइन किया जाता है, डिफिनेशन। डिफिनेशन हो गया ये, डिफिनेशन। तो अगर हम एडियाबैटिक रिवर्सिबल की बात करेंगे, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल की बात करते हैं, रिवर्सिबल। तो यहां पे हमको पता है कि क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, 0। तो डी क्यू भी क्या हो जाएगा, 0। तो डीएस भी क्या हो जाएगा, 0। कौन से प्रोसेस में, एडियाबैटिक रिवर्सिबल। ध्यान दीजिएगा, ई रिवर्सिबल नहीं, एडियाबैटिक रिवर्सिबल में डीएस और डेल्टा एस। डीएस कहो चाहे डेल्टा एस कहो, स्मॉल चेंज 0 तो टोटल चेंज भी 0। ठीक। उसके अलावा मैंने कहा था जब इसको तुम फर्स्ट क्लास से डिराइव करोगे, तो फाइनल फार्मूला लिखने जा रहा हूं, याद है किसी को? फाइनल फार्मूला क्या बताया था डेल्टा ला का, डेल्टा एस का? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फार्मूला, हाँ हाँ बस करो, मैं समझ रहा हूँ। देखो फार्मूला बताया एन सी बी ln T2 by T1 T2 by T1 plus nr NCV ln V2 by nr V2 by V2 by V1। अब देखो एलएन, ये केवल टिक्का लगाने वाला है, क्योंकि एलएन से काम होगा नहीं। एलएन की वैल्यू नहीं पता होती, हमें सारा वैल्यू लॉग में पता होती है। तो एलएन को लॉग में चेंज करेंगे तो डेल्टा एस कितना आएगा बताओ भाई, कितना आएगा बताओ? 2.10 log T2 by T1। मत बोलिए आप लोग ना, म्यूट रखिए, म्यूट रहिए, मैं बोल रहा हूँ, मत बोलिए। और साथ में हो जाएगा 2.3 NR log V2 by V1, V2 by V1। यही फार्मूला आपको याद रखना है। कौन से प्रोसेस के लिए जिंदाबाद है बताइए, कौन से प्रोसेस के लिए? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक सब प्रोसेस मारेंगे सही हो जाएगा, तो सारे सभी स्टेट फंक्शन है सबके लिए। एडियाबैटिक के लिए भी काम करेगा। एडियाबैटिक के लिए प्रेशर और पढ़े लो टेम्परेचर वॉल्यूम का, टी बी बी पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट रखोगे तो अपने आप 0 आ जाएगा, अपने आप 0 आएगा, ये टेंशन मत लो, सब 0 आएगा। ऑल प्रोसेस वैलिड फॉर, ध्यान देना, ऑल प्रोसेस, सारे प्रोसेस के लिए वैलिड है ऑल प्रोसेस, क्योंकि यह स्टेट फंक्शन है। वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस ओनली आइडियल गैस। किसके लिए? आइडियल। तो ध्यान रखिएगा सब लोग, आइडियल गैस के लिए हर प्रोसेस के लिए वैलिड। कोई हल्ला नहीं करेगा, सब लोग लिख लीजिए। म्यूट करो ना, इतना हल चेचे पे क्या कर रहे हो। तो चलो ध्यान दो, ये हो गया। अब देखो, अब मैं अलग अलग प्रोसेस के लिए बता रहा हूँ। एडियाबैटिक तो मैंने बता दिया, और ये भी मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया एडियाबैटिक। अब इसी को अलग अलग प्रोसेस के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान देना भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोचोरिक। आइसोचोरिक में क्या होगा बताओ तो? वॉल्यूम कांस्टेंट सब लोग, म्यूट करो सब लोग। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब V1 बराबर V2। कौन अनम्यूट किए हुए है यार, अनम्यूट क्यों किया हो? म्यूट करो। V1 बराबर V2, तो V1 बराबर V2 है, तो log V1 by V2, log 1 की वैल्यू क्या होती है बताइए? log 1 बराबर 0, मतलब ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, जान लीजिए। V1 बराबर V2 हो गया, तो ये 1 आ जाएगा, तो टर्म गया, तो सिर्फ यही बचेगा। तो डेल्टा एस आइसोचोरिक, आइसोचोरिक का हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 2.3 NCV log T2 by T1। वॉल्यूम का टर्म मुर्दाबाद, 0 हो गया भाई। क्यों 0 हो गया? क्योंकि V2 बराबर V1 तो गया। अब आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल सबको पता है, टेम्परेचर
कांस्टेंट, T1 बराबर T2, तो T1 बराबर T2, तो ये टर्म रहेगा कि जीरो हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा एस आइसोथर्मल क्या होगा? बताओ भाई, बताओ जल्दी से। आइसोथर्मल पे क्या होगा बताओ? ये गया T1 T2 खत्म हो गया, 1 हो गया। NR LN 2.3 T1 by T2 लॉग में कहो T2 by V2 by V1 T2 by T1। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? V2 by V1 होगा पक्का? ना सर? हाँ, V2 by V1। सर V2 by V1 सॉरी V2, हाँ हाँ सॉरी माय मिस्टेक, V2 by V2 by V1। इसको तुम P1 by P2 भी कर सकते थे, P1 by P2 भी लिख सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर और आइसोथर्मल में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। एडियाबैटिक मैंने बता ही दिया। एडियाबैटिक में क्या होता है? एडियाबैटिक रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल। डेल्टा एस क्या होगा? जीरो। 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 अब हम आगे बात, देखो ध्यान देना, सब रिवर्सिबल के लिए निकाल रहे हैं, सब रिवर्सिबल के लिए है, ध्यान देना, सब है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए है सर, सारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ठीक है, रिवर्सिबल में चक्कर है कि हमें टेम्परेचर पता नहीं होता है, काम सबके लिए करेगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सबके लिए करेगा, लेकिन इरिवर्सिबल पता ही नहीं होता है, टेम्परेचर वगैरह नहीं पता होता है, तो हम तरीका दूसरा होता है। चलो खैर, है ना, बट काम दोनों के लिए करेगा। चलो अब मिटा दे रहा हूं मैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल। एक प्रोसेस रह गया है बस, न्यूटन ये बस एक प्रोसेस रह गया है, एक प्रोसेस रह गया है, एक प्रोसेस रह गया है। कौन सा रह गया है? म्यूट करिए ना, कौन उदंड बच्चा है यार? टाइमर नाम कोई लड़की है। आइसोबारिक रहेगा सर। तो मतलब ये हद है ना, आप म्यूट करिए ना। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया हो गया, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ देखिए क्या होता है, P1 बराबर P2 होता है, लेकिन P1 P2 तो टर्म ही नहीं है, P1 बराबर P2 तो टर्म ही नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, P इज कांस्टेंट। तो लेकिन अगर P कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर हम PV इक्वल टू NRT पे जाएंगे, मैं बता भी चुका हूँ, PV बराबर NRT पे जाएंगे, प्रेशर कांस्टेंट NR कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू T, यानी V1 बाई V2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए? V1 बाई T2 होगा। बोलो, पढ़े भी होगे तुम लोग, पढ़े होगे चार्ल्स लॉ। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो P प्रोपोर्शनल टू T, V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2, ये होगा। तो चलो हम डेल्टा का जब फार्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे 2.3 n CV log T2 बाई T1 प्लस में यहाँ लिख रहा हूं प्लस सामने सामने, ताकि तुमको एक साथ एड कर सकूं। 2.3 NR log D2 बाई V1। अब बताइए भाई, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं? बोलो, बराबर होगा? देखो यहां से V1 बाई V2 बराबर T1। टू पॉइंट थ्री एक है log V2 बाई V1, है ना, और n भी कांस्टेंट कर लो, n को कांस्टेंट कर लो, log V2 बाई V1 एक कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो, या T2 बाई T1 को कॉमन ले लो, छोड़ो T2 बाई T1 को कॉमन ले लो, T2 बाई T1 ले लो, V2 बाई V1 को भी T2 बाई T1 कर दो, तो कॉमन आ जाएगा 2.3 n, और ऊपर में क्या बचेगा? CV, और नीचे में क्या बचेगा? R बचेगा जी। बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। यस सर। 2.3 log V2 बाई V1 तो T2 बाई T1 हो गया ना, तो 2.3 इसको ले लिए कॉमन, तो फाइनल एक क्या आ गया बताओ तो? CP आ गया। तो फाइनल फार्मूला क्या हो गया बताओ? डेल्टा इसका फाइनल फार्मूला, फाइनल फार्मूला बताइए। 2.3 NCP log T2 by T1। CP log T2 बाई T1, log T2 बाई T1 लिख लीजिए सारे बच्चे, हो गया बस, ये आइसोबारिक का हो गया फार्मूला। देखिए डेरिवेशन आपको नहीं जरूरत है ध्यान रखने का, डेरिवेशन ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है,
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आइसोबारिक का हो गया, आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक। लिख लीजिए, एक सवाल करा दूं आप लोगों को मैं, समझ रहे होंगे कैसे कैसे मैंने किया है। प्रेशर कांस्टेंट V प्रोपोर्शनल टू T, तो V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2। अब बस फटाक से बना लीजिए फिर आप 2.3 NCV log T2 बाई T1, 2.3 NR log V2 बाई V1, 2.3 N log कॉमन कर दिए, T2 बाई T1 बराबर हो जाएगा, तो आ गया फार्मूला। बस एक क्वेश्चन करा लूंगा आप लोगों को, उसके बाद बस काम खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन मैं करा लेता हूं, देखते हैं आता है कि नहीं आप लोगों को। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन है 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस heated from 27 डिग्री सेंटीग्रेड to 227 डिग्री सेंटीग्रेड, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड डेल्टा एस, फाइंड डेल्टा एस। पहला इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, और दूसरा इफ प्रेशर कांस्टेंट, इफ प्रेशर कांस्टेंट। चलो बच्चे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। और तीसरा इन आइसोलेटेड, क्या, इन आइसोलेटेड कंटेनर, इन आइसोलेटेड कंटेनर, इन आइसोलेटेड कंटेनर, इन आइसोलेटेड कंटेनर, इन आइसोलेटेड कंटेनर। बताना है वॉल्यूम कांस्टेंट है तब, प्रेशर कांस्टेंट है तब, और तीसरा इन आइसोलेटेड कंटेनर। तो जल्दी जल्दी करो। पहला में क्या फार्मूला यूज करेंगे बताओ? पहले 80 ग्राम गैस है, सबसे पहले क्या करें बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे? मोल निकालेंगे सर, मोल में कन्वर्ट कीजिए। तो मोल, मोल कितना आएगा बताओ? 80 बटे 5/2 आ गया, 5/2 2.5। यस। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला बताओ। अकेला हुआ है, अकेला हुआ है, फार्मूला बताओ। 2.3 NCV log T2 by T1। CV क्या यूज करें बताओ? CV क्या यूज करें बताओ? CV क्या यूज? 5R/2 डायटोमिक गैस है तो 5R/2 होगा। यस 5R/2 CV है, ये CV ध्यान दीजिएगा, ये CV है। ऑक्सीजन का क्या है? ये CV। और साथ में क्या होगा? लॉग T2 कितना लेंगे? T2 by T1 केल्विन में लोगे, केल्विन में लोगे तो 500 आएगा T2, और T1 कितना आएगा? 300। समझे कि नहीं समझे? बोलो जी। यस सर। आ गया ना? कटा नहीं ना? 500/300 कर लोगे ना? चलो हो सर गया। आ जाएगा। अब दूसर का डायरेक्ट बताओ, दूसर का में डेल्टा एस क्या होगा? दूसर का में क्या होगा डेल्टा एस? 2.3 and 5/2 5/2 R। log 5 अब बताओ CV लेंगे कि CP लेंगे? CP लेंगे। CP लेंगे। CP 7R/2 CP। 7R/2 यहाँ CP यूज करेंगे, CP, और वही हो जाएगा फिर लॉग 500/300। 300। समझ गया जी? यहाँ बताओ क्या होगा? बताओ सिमरन, यहाँ क्या होगा? सिमरन बताओ यहाँ। 0। क्यों बताओ? आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। हीट ट्रांसफर अकेले है, अकेले तो कहाँ से हीट ट्रांसफर? Q0। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। देखते हैं अगला क्वेश्चन करो। सब लोग गलती करो तो जरा देखते हैं कौन सही कौन गलत करता है। एक सवाल और करा दे रहे, देखते हैं कौन सही कौन गलत करता है। आखिरी सवाल इस टाइप का
तो देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। सर हाँ, नेक्स्ट बोलिए। वाली यादिंग क्लास कब है? कल। अभी लास्ट में बताऊंगा मैं। 2 मोल हीलियम गैस टेकन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 atm pressure, 2 atm heated to 227 degree centigrade and pressure become 6 atm and डेल्टा एस। ये बताइए क्लियर है कि कम क्लियर? आज कैसा देखने में कैसा लग रहा है बताइए तो। सर बहुत ही क्लियर है सर। चलिए हीटेड लिखे हैं, हीटेड 2 इतना रगड़ के लिख रहे हैं तब भी अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को। हीटेड 2 27 डिग्री और प्रेशर भी कम लिखे हैं, बिकम 6 atm। बताओ कौन सा फार्मूला यूज करें? सीधा लग रहा है। नहीं यार मैं कैमरा यूज कर रहा। चलो बताओ कौन सा फार्मूला यूज करें बताओ। अरे यार कौन सा फार्मूला यूज करें? सर देखो टेम्परेचर प्रेशर दोनों चेंज हो रहा है। मैं बार बार कहूँ एक ही फार्मूला जिंदाबाद है हमेशा, उसी को यूज करो। अगर तुमको आइसोथर्मल आइसोबारिक नहीं समझ में आ रहा तो उसी को यूज करो। डेल्टा एस बराबर क्या फार्मूला होता है बताओ? क्या फार्मूला होता है बोलो? 2.3 NCV log T2 by log T1 T2 by T1 हाँ। plus 1.3 NR log V2 by V1 ये फार्मूला हमेशा जिंदाबाद है, ध्यान दीजिएगा। दिस फार्मूला इज ऑलवेज जिंदाबाद। तो अगर कुछ ना समझ में आती इसको यूज कीजिए, अपने आप ही बन जाएगा। तो चलिए यूज किया जाए आपको बताइए भाई। तो क्या लिखें? 2.3 लिखें? मोल कितना? मोल कितना? मोल 2। टीवी बताओ। PR by 2 लॉग T2 by T1 देखो T2 कितना आएगा? 500 आएगा जी। 500 upon 300 प्लस 2.3 मोल 2 into R। बताओ लॉग V2 V1 कितना लिखें? T1 by T2 T1 by T2 T1 upon T2 इतने बड़े चोर हैं। ये बताइए लॉग V1 by V2 P1 P2 को बराबर कब होगा? जब आइसोथर्मल रहेगा तब ना, कि हमेशा हो जाएगा? बोलो तो। जब आइसोथर्मल नहीं होगा। तब ना V1 by तो थर्मल नहीं होगा ना? बोलो। यस सर इसमें टेम्परेचर और प्रेशर आइसो- by T1 लेंगे। तब भी लगा लेंगे। आइडिया मैं कैसे? बार बताया हूँ। ध्यान दो, अभी बताया जस्ट कि अगर आइसोथर्मल है तब होगा, हमेशा नहीं होता है। तो कुछ भी मुर्दाबाद है। अगर V2 मुर्दाबाद है तो कहाँ पे चलेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन V2 बराबर क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ जी। NR T2 upon NR V2 यस सर। यही हो गया V2। ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है। V1 क्या हो जाएगा बताइए? NR। NR T1 upon T1 चलो बताओ मूर्खों कितना आएगा? ये बताओ, इधर से कटा के बताओ। बताओ इधर कितना आ रहा है ये? 5/3 उधर आ रहा। अरे T2 P2 करो ना जी। T2 कितना दिया Yes, बताओ? sir, T2 वो कितना दिया है बताओ? 5/3 आ रहा सर। और P2 कितना दिया है? 6 दिया है। और T1 कितना दिया है? 300। और P1 कितना दिया है बताओ? 2। S12 पर इसको कितना आ रहा है? 5/9 5/9 आ रहा है। कटाओ इसको। ये कटेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये इसको काटेगा तो 3 आ जाएगा, 3। और फिर ये 3 नीचे आ भाग का जाएगा। उल्टा गुना हो जाएगा सर। 5/9 हाँ, ये नीचे आ जाएगा 3 तो 5/9 आएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलिए, बोलो भाई। इसकी वैल्यू 5/9 आएगी फाइनल सोल्व करने में। कर लोगे ना? तो बताइए अब ऐसे सवाल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बोलो बच्चों। बन जाएंगे। पक्का? यस सर। पक्का? बोलो। चलो तो मूर्खों, ये आखिरी सवाल है थर्मोडायनेमिक्स। इसी के साथ मेन काम मतलब खत्म है अब मिला जुला के।
समझे कि नहीं? तो आखिरी सवाल है, हिम्मत दिखाइए, टन से बनाइए। क्या दिखाइए? हिम्मत दिखाइए, टन से बनाइए। तो देखिए, पूरा एक क्वेश्चन में सब क्लियर, और जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा होगा उसका कहानी इसी क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाए, उसको दिक्कत होगी ही नहीं। टेम्परेचर को मैं दे रहा हूं सेंटीग्रेड में, यहां मैंने लिखा है 27 और नीचे करता हूं टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहाँ 27, यहां मैंने लिखा है 327। प्रेशर है एटीएम में, यहां मैंने लिखा है 1 और यहां मैंने लिखा है 2। समझ गए? पक्का? 1 मोल हीलियम गैस undergoing process, undergoing the process, 1 मोल हीलियम गैस undergoing the process। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें क्या? दिख तो रहा है। नहीं करते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर। undergoing the process, undergoing the process, ठीक है? फाइंड 1 मोल हीलियम गैस undergoing लिखे हैं, इस प्रोसेस में घूम रहा है। फाइंड और सबसे पहले आपको बताना है फॉर ए बी, ये पहला दे रहा हूं, फॉर ए बी, और पाथ ए बी, और पाथ पहली बार में ए बी के लिए, और क्या क्या निकालना है ए बी के लिए मैं लिख दे रहा हूं, W यहां लिख दे रहा हूं ताकि फटाफट तुम लोग निकाल सको। W, then delta U, then Q, then C, then delta H and delta S। यही ना पढ़े हो अभी तक कि कुछ और पढ़े हो? बोलो। यही पढ़े। यही ना पढ़े हो? W वर्क, डेल्टा U हीट, स्पेस मोलर हीट कैपेसिटी, डेल्टा H। इसके अलावा फॉर्मूला है कुछ नहीं है, बस डेल्टा जी है। डेल्टा जी डायरेक्ट हो जाता है, इतना आएगा तो डेल्टा जी अपने आप आ जाए। बोलो मूर्खों, बोलो चलो, तो निकालो जल्दी से। 1 मोल हीलियम गैस से पहले प्रोसेस पहचानो सब लोग, पहले प्रोसेस पहचानो। ये भी कैसा प्रोसेस है पहचानो सब। आइसोथर्मल दिख रहा है सबको जी? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए से बी में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है। तो आइसोथर्मल मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। आइसोथर्मल बोलो बच्चों, है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो। यस सर। बात करते हैं। ओ, वर्क बराबर क्या फार्मूला यूज करेंगे? वर्क बराबर बताइए। minus nRT ln minus 2 2.3 minus 2.3 N 1 N2 R N2 log क्या यूज करें? V2 by V1 की P1 by P2 क्या यूज करें बताओ? P1 by P2 P1 by P। अब यहाँ V2 by V1 बराबर P1 by P2 होगा, ध्यान देना, क्योंकि आइसोथर्मल है। और P1 कितना यूज करोगे बच्चे? 1। और कितना यूज करोगे? 2। अच्छा छूट गया क्या यहाँ पे? NRT छूट गया, देखो। हाँ, ये 300 होगा, 300 R होगा, छूट गया था। 300 R होगा, NRT होता है। 300 हो गया, 300 दिख रहा है ना? बोलो बच्चे। 300 R है, NRT होता है, माइनस 2.3। डेल्टा यू क्या होगा? अकेला डेल्टा यू क्या होगा? 0 होगा सर। 0। तो अगर डेल्टा यू हो गया तो Q बराबर माइनस W हो जाएगा। माइनस W। तो यस सर। अब चलो जिससे पूछेंगे वही बताएगा। रुको, ये कौन है? ये है सागर। एस सागर बताओ, सी क्या होगा? सागर बताना, कौन सागर है? ए है कब? इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट जानते हो, सागर खाली मुंह में फूक रहा है उसी माइक, इसलिए नाम ऊपर आ रहा है, बोल नहीं रहा है। क्यों?
डिस्टर्ब करने के लिए आया हुआ है, इनफाइनाइट। चलिए डेल्टा एच क्या होगा सिमरन बताओ? डेल्टा एच Zero. जीरो। फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी यूज कीजिए, जीरो। समझे कि नहीं समझे? चलो डेल्टा एच, 2.3 NR. रुको एक मिनट। रचना है जी कोई? रचना बताओ, रचना जिसका जो बोला उसका नाम ऊपर आ जा रहा है। बताओ डेल्टा एच क्या यूज करें, बताओ। सर आइसोथर्मल देखो टेम्परेचर टर्म तो जीरो हो गया। देखो टेम्परेचर का शुरू में था एनसीबी हो जीरो प्लस, आगे बताओ। NR 2.3 NR log P1 upon P2. हाँ देखो, अब V2 बाई V1 को P1 P2 यूज कर सकते हैं। V2 बाई V1 को P1 बाई P2 यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आइसोथर्मल है। P1 बाई P2 और P1 सबको पता है 1, P2 सबको पता है 2। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मुझे बताइए थर्मोडायनेमिक्स आपको आ गया कि नहीं आ गया? बताइए तो। आ गया। अरे या तो लिखेगा कि कौन सा प्रोसेस है छोड़, ना तो ग्राफ बनाएगा। और क्या करेगा? यही ना करेगा, या तो प्रोसेस लिखेगा तो ग्राफ बनाएगा, और कोई रास्ते नहीं। पूछेगा बना देना टन 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 टन। तो चलो एक प्रोसेस की और बात कर लेते हैं, एक और तुम लोगों से निकलवा दे। गधे हो ना तुम लोग तो, हल्ला मत करना जी। बीसी की बात करो, बीसी की बात करो। प्रेशर तो कांस्टेंट। जल्दी रुको, हल्ला मत करो, जिससे कहेंगे वही बताएगा। रुको अभी सबसे पहले प्रोसेस, चलो लिखो पहले क्वेश्चन लिखो यार। बारीक होगा सर। अरे उनको आइसोबारिक श्योर हुआ है। लिखो और पास 20 लिख कैसे? पहले क्वेश्चन लिख, 1 मिनट हबड़ा मत, क्वेश्चन लिख पहले, क्वेश्चन लिख पहले। ठीक है, चलो वर्क निकाल लोगे जी कि नहीं निकाल लोगे? बोलो मुर्खों। यस सर। प्रोसेस कैसा है पहले मुझे बताओ, प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक सर, आइसोबारिक। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, देखो सब लोग ध्यान दो, प्रेशर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो आइसोबारिक। जल्दी बताओ W क्या आएगा? बताओ कौन सा फार्मूला यूज करें, बताओ तो। माइनस P del V T2 माइनस 2। अरे P del V यूज करके कैसे निकालोगे? NR del T। वहाँ पे एनआर डेल्टा T से कैसे बनेगा जी? ये सोचो तो किसका फंक्शन, देखो कौन वेरिएबल है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है ना। P डेल्टा भी लेके क्या करोगे? वॉल्यूम देवे नहीं किया, अटक जाओगे फिर जाके। यूज क्या करो? माइनस NR डेल्टा T, del T। कुछ भी यूज कर सकते हो। रिएक्शन है तो डेल्टा NGRT, टेम्परेचर चेंज है तो डेल्टा NR डेल्टा T, और प्रेशर वॉल्यूम है तो वो यूज करो। तो चलो क्या लिखे हैं बताओ? -1 into R डेल्टा T कितना है बताओ जल्दी से, बताओ कितना है? 300 300 है कि नहीं? 300 बोलो। यस मिटा देता हूँ जरा आइसोबारिक। अब आइसोबारिक मिटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि आइसोबारिक। चलो हो गया। डेल्टा यू का क्या फार्मूला यूज करें बताओ? सर वो जूल में रहेगा। NCV डेल्टा T। ए भाई NCV सुनो, जूल कैलोरी, सुनो जूल कैलोरी, इतने एक नंबर के राग है। R पावर 2 यूज करेंगे तो कैलोरी में, और 8.3 यूज करेंगे तो जूल में। मतलब सुनो पहले, जब मैं पढ़ाता हूँ बताता हूँ तो पढ़ा तो करो यार, वीडियो भी एक बार देख लिया करो। तुम लोग खाली ऑनलाइन करते हो, उसमें ज्यादा छोड़ देते हो। ये ऑलरेडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते आते सब वहां गड़बड़ा जाएगा एग्जाम में। चलिए डेल्टा यू में यूज करेंगे एनसीवी डेल्टा टी, तो मोल 1 है। सीवी कितना? सीवी PR/2 और उसके बाद डेल्टा टी 300 हो गया। 300 बोलो अब बताओ, Q बराबर डेल्टा यू माइनस W होता है कि नहीं होता? पहले मुझे बताओ। तो ये पता तो क्यों नहीं पता? NCV डेल्टा T भी लग जाएगा। और C बराबर CP होगा आइसोबारिक में। चलो डेल्टा एच बराबर क्या यूज करेंगे? NCP डेल्टा T। समझ गए? अब एक मिनट रुको, रुको है ना। एसएम क्या नाम होता है? एसएम कोई नाम है? एसएम अदिति बताओ।
डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस 2.3 and CP log T2 upon T1. सीपी सीपी यूज करो तो 5R/2 Yes sir, 5R/2. और log T2/T1 600/300। देखो केल्विन में यूज करना, सेंटीग्रेड मत यूज करना। समझ गया कि नहीं? Yes sir. बोलो बच्चे, 600/300 क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए, सब लोग कंफर्टेबल हो गए कि नहीं हो गए हर प्रोसेस में निकालने में? बताइए टेबल सर, बताइए। टेबल तो सीए घर पे निकाल लीजिएगा। देखिए मैं एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, जरूर से बना लीजिएगा। सीए प्रोसेस कोई बता सकता है? टेम्परेचर भी नहीं कांस्टेंट। देखो पीएमटी कॉन्सेप्ट लगाया करो ना, टेम्परेचर कांस्टेंट ना प्रेशर कांस्टेंट। कौन बता? वॉल्यूम कांस्टेंट, ये है पीएमटी कॉन्सेप्ट, जिसको पीएमटी स्पेशल बोलते हैं। समझ रहे हो? प्रेशर चेंज नहीं, प्रेशर टेम्परेचर कुछ नहीं तो वॉल्यूम तो बनवे नहीं करेगा, फिर बनवे नहीं करेगा तब। ऐसे छोड़ी समझ गया ना? देखो प्रेशर भी चेंज, टेम्परेचर भी चेंज, तो वॉल्यूम कौन? समझो ऐसे, इसको कर लेना सोच समझ के। ये होमवर्क है। चलिए तो अब आप लोगों को इंट्रोपी भी आ गया है। अभी एक दो और प्रोसेस में बता दें आप लोग इंट्रोपी, उसके बाद तब खत्म करेंगे। तो लिख लीजिए इंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर फेज चेंज। लिख लीजिए डेल्टा एस कैलकुलेशन, डेल्टा एस फॉर फेज चेंज। फेज चेंज, फेज चेंज, फेज चेंज का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे वेपराइजेशन। जैसे मान लो H2O लिक्विड से मैंने कह दिया H2O गैस, इसको कौन सा प्रोसेस हो गया ये बताइए? वेपराइजेशन वेपराइजेशन प्रोसेस, समझ रहे हैं? और वाटर का वेपराइजेशन कितने डिग्री पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 180. तो देखिए कोई भी रिएक्शन, मैं पहले ही बताया हूँ, देखिए वेपराइजेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन। उसी तरह अगर आप H2O सॉलिड से क्या बना रहे हैं? लिक्विड, H2O लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? हाँ, फ्यूजन, फ्यूजन है, फ्यूजन। ठीक है। उसी तरह अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना रहे हो, गैस बना रहे हो, हल्ला मत करो जी, इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन हमेशा हम कब मानते हैं? किसको कांस्टेंट मानते हैं? बताइए कौन कांस्टेंट? बताओ। प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हम मानते हैं क्योंकि हम मानते हैं 1 atm पे हो रहा है, नॉर्मल प्रेशर पे 1 atm। ध्यान दीजिए प्रेशर क्यों कांस्टेंट मानते हैं? जैसे पानी की बॉयलिंग ओपन कंटेनर में कराते हैं तभी ना मेजर करते हैं। तो कोई भी लिखा होगा, हाँ, तो मैं लिखा हूँ प्रेशर इज कांस्टेंट है 1 atm। तो ध्यान दो, जब तक न दिया हो तब तक हमेशा हम क्या मानते हैं? प्रेशर कांस्टेंट है। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो लिख लो। अब ध्यान दो बच्चे, अब ध्यान दो बच्चे, डीएस बराबर क्या होता है बताओ तो? यहाँ मिटा दे रहा हूँ इधर अपना। डीएस बराबर क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ, डीएस बराबर डीक्यू रिवर्सिबल बाई। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं फेज चेंज? अरे फेज चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं? यस सर। बताइए भाई, जब भी फेज चेंज होगा तो कौन कांस्टेंट होगा बताओ? टेम्परेचर। प्रेशर तो होगा करेगा, टेम्परेचर भी तो होगा। प्रेशर टेम्परेचर दोनों होगा, दोनों होगा। टेम्परेचर भी होगा। तो ध्यान दो, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा एस बराबर, अब केवल डीक्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू आ जाएगा जी। डीक्यू को करेंगे तो क्यू आ जाएगा। और क्यू रिवर्सिबल बाय टी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस सर। बोलो। माइक निकल अब ध्यान दीजिए, अब सब लोग समझिए अच्छे से। मैं बताया था कि अगर प्रोसेस कैसा हो, आइसोबारिक हो, तो क्यू को हम डेल्टा एस बोलते हैं। याद है? क्यूपी। यस सर। डेल्टा एस को क्यूपी बोले थे, याद करो। यस सर, कंसंट्रेशन। यस सर। बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो। कंसंट्रेशन बताए थे। एंथैल्पी क्या होता है? क्यूपी होता है, याद करो सब लोग, पक्का? तो फाइनल फार्मूला लिख दें, फाइनल फार्मूला लिख दें। फाइनल देखो,
डेरिवेशन तुम लोग को नहीं याद रखना है, तुम लोग को फाइनल फॉर्मूला सब लोग याद रखना है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच बाई H on T. है ना, ये फेज चेंज के लिए है। किसके लिए है? फेज चेंज। और ये भी डेल्टा एच किसका होगा? फेज चेंज। लिख लो सब लोग, फेज चेंज लिखो जल्दी से। देखो मैंने क्या लिखा है, डेल्टा एच फेज चेंज और डेल्टा एच फेज चेंज। चलो जल्दी से लिख लो। तो तीन तरह के प्रोसेस होते हैं, सबको पता है कौन कौन सा प्रोसेस, तीनों का मैं लिख दे रहा हूं। पहली बार फेज चेंज वेपराइजेशन जानते हैं भाई? डेल्टा एच वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा एच वेपराइजेशन। कौन सा टेम्परेचर? कौन सा टेम्परेचर? कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं बीपी, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। चलो फ्यूजन में कौन सा होता है? फ्यूजन जब होगा तो क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। सब्लिमेशन की बोलेंगे। फ्यूजन का मतलब नहीं समझते हो जी? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से क्या बनना? लिक्विड। अभी बताएं। हाँ सॉलिड से बताओ। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा एच फ्यूजन। हीट को डेल्टा एच फ्यूजन बोलते हैं। कौन सा टेम्परेचर? कौन सा टेम्परेचर बताओ? Melting point. पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह से डेल्टा एच सब्लिमेशन जब होगा, डेल्टा एच देखो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होगा बताओ जल्दी से? डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन और बट्टे में लिख लो सबलाइम टेम्परेचर। सबलाइम, सबलाइम टेम्परेचर, सबलाइम टेम्परेचर लिख लो। क्या लिखा हूं? सबलाइम टेम्परेचर। डेल्टा एच सब्लिमेशन बराबर डेल्टा एच सब्लिमेशन बटे में सबलाइम टेम्परेचर। लिख लो सब, लिख लीजिए जल्दी से, खत्म किया जाए। जल्दी लिख लीजिए फटाफट। 1 मिनट से कम बचा है, लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन में दूंगा, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा। लिख लो भाई। समझ गए? बोलो बच्चों। हाँ सर हो गया। बस इसके बाद फिर सेम लिंक से रिज्वाइन करना है। सेम लिंक से रिज्वाइन कीजिए 20 मिनट के लिए, बस 20 मिनट के बाद क्लास खत्म। 20 मिनट बाद। तो ये मैंने बता दिया, क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बार जो सवाल आया था पहले ही मैं नोट्स में वैसा ही सवाल करवाया हूं जो इस बार सीधे सीधे नीट में दिया था पिछले साल, मुझे तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आइडिया तो पढ़ ही जाता है, क्या क्या सवाल सब देगा, श्योर होता है सब। चलो देखो, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ H2O इज 37.3 किलो जूल पर मोल, पर मोल, पर मोल। फाइंड पहला डेल्टा एस और दूसरा आपको बताना है डेल्टा एस। यूनिट आपको बताना है जूल पर ग्राम पर केल्विन है। डेल्टा एस का यूनिट लिख दे जी। डेल्टा एस का जनरल यूनिट क्या होता है बताइए? क्यू/टी होता है ना, तो जनरल यूनिट क्या होता है? डेल्टा एस सही ना होता है? डी/टी होता है, ध्यान दीजिए। तो यूनिट रह गया था, यूनिट लिख दीजिएगा भाई। डेल्टा एस का इन जनरल यूनिट होता है जूल पर केल्विन। यूनिट कुछ ना मेंशन किए तो इस यूनिट पे आप बात करेंगे। एसआई यूनिट में लिख देता हूं, एसआई यूनिट है ये, एसआई यूनिट यही होता है जूल पर केल्विन, क्योंकि डी/टी होता है और क्यू के लिए जूल, टेम्परेचर के लिए केल्विन, यूनिट यही होता है। तो कुछ ना मेंशन करे तो आप जूल पर केल्विन में निकालेंगे, समझ गए? और अगर मेंशन कर दिया तो करिए दिया। जैसे दूसरा बताना है जूल पर ग्राम पर केल्विन, और अगली बार में ऐसे बताना है ना। दूसरा वाले को नीचे लिख देता हूं ताकि पहला से यहाँ लिख देता हूं दूसरे वाले को, जूल पर ग्राम पर केल्विन में बताना है दूसरा वाला। तो चलो पहला वाला देखो पहले। डेल्टा एस बराबर क्या फार्मूला यूज होता है बताओ? डेल्टा एच वेपराइजेशन
डिवाइडेड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बीपी, तो डेल्टा पहले इसको जूल में चेंज कर लिया जाए, इसको जूल में चेंज कर ले, 100 से मल्टीप्लाई पर मोल हो गया ये पर मोल। अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में लोगे यार, तो कट के कितना आएगा बताओ ये? 100 और जूल देखो पर मोल में दिया तो पर मोल आएगा, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ये कितना आएगा बताओ? पर ग्राम में कितना आएगा बताओ? 18 से डिवाइड 100/18। ध्यान देना, ये पर मोल में आया है, पर मोल में अगर इतना है तो पर ग्राम में कितना हो जाएगा बताइए? 1 मोल मतलब कितना पानी? 18 ग्राम। 100/18 समझ गए? ये हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे, समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। बोलो क्लियर है? हाँ बोल तो ध्यान देना कैसे करना है, ध्यान देना कैसे करना है, इसी हिसाब से हम लोग करते हैं। यूनिट पे ध्यान देना कैसे करना है। देख मिटा दें, बोलो। यस चलो सर। एक उल्टा क्वेश्चन लिखो, उल्टा क्वेश्चन। इस पे 2-3 सवाल तुम्हारे एग्जाम में दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं एफ डेल्टा एच फ्यूजन इज 200 किलो जूल पर मोल और बेंजीन के लिए, और बेंजीन मैंने लिखा है, बेंजीन दिख रहा होगा आप लोगों को, बेंजीन एंड डेल्टा एस फ्यूजन इज 1 जूल, नहीं 1 नहीं 10 जूल दे देते हैं, 10 जूल, क्या 10 जूल पर ग्राम पर केल्विन। फाइंड इसके नीचे होगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या कर रहे हो बोलो? देखो एक बार, क्या कर रहे हो बोलो? अरे उसको फाइंड मेल्टिंग 10 जूल पर ग्राम पर केल्विन। यूनिट दे दिया तब कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट नहीं देंगे तब तो कोई चक्रे नहीं, यूनिट नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दिए तब तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना। चलो करो, जल्दी करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। सर 250 केल्विन। देखो कैसे आएगा, तो पहले देखो डेल्टा फ्यूजन इधर पर मोल, इधर पर ग्राम में है, तो पहले डेल्टा फ्यूजन हम पर मोल में कितना आएगा बताइए? डेल्टा फ्यूजन पर मोल में कितना आएगा बताओ? 780। ध्यान देना, बेंजीन का मोलर मास कितना होता है बताओ? 78 ग्राम होता है जी। यस सर। यस सर। तो कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ। इसका है 78 ग्राम पर मोल। तो बताओ अगर तुम डेल्टा फ्यूजन 10 जूल 1 ग्राम का है, तो 1 मोल मतलब कितना ग्राम हुआ बताओ? 1 मोल मतलब कितना ग्राम? यह है 1 मोल के लिए, 1 मोल और 1 ग्राम, और 1 ग्राम इसका मतलब, सुनो मेरी बात सुन लो सब लोग। अगर 10 जूल पर ग्राम दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ 1 ग्राम में इतना डेल्टा, तो 78 ग्राम में कितना आएगा बताओ? 780 हो जाएगा। हाँ सर। अब बताइए ये क्या हो जाएगा? ग्राम की मोल हो गया, बताइए तो। पर मोल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मोल से ग्राम में निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और ग्राम से मोल में ले जाना तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बताइए? मेल्टिंग पॉइंट है डेल्टा फ्यूजन बराबर क्या होता है, सबको पता है? डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच फ्यूजन और बटे में कौन सा टेम्परेचर? मेल्टिंग के पॉइंट। हाँ सर। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना आएगा? डेल्टा एच फ्यूजन कितना है बताइए? किलो जूल में लीजिएगा, किलो जूल को कितना दिया? 210 जूल में आ गया। और किससे डिवाइड कर दें? किससे डिवाइड कर 780। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बोलो?
कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो, आ जाएगा ना? ये इतना केल्विन आएगा, केल्विन। उसके बाद एक सवाल और करेंगे, और सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुन भी लो तुम लोग। मैं बता दे रहा हूं, कल की क्लास जो होगी, कल जल्दी करो, एक दो और बच्चे भेजे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है, इफ डेल्टा एस इज 2t एंड डेल्टा एच सबलिमेशन, डेल्टा एस सबलिमेशन मैं लिख रहा हूं, डेल्टा एस सबलिमेशन पूरा ही लिख देता हूं यार। इफ डेल्टा एस सबलिमेशन, सबलिमेशन, सबलिमेशन बराबर 2t एंड डेल्टा एच सबलिमेशन, सबलिमेशन समझ लेना, ये मैं दे रहा हूं 800 किलो जूल, 800 किलो जूल, किलो जूल, ठीक है जी। T दिया है सबलाइम टेम्परेचर, T है सबलाइम टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइंड, फाइंड पहला बताना है T और दूसरा बताना है डेल्टा एस। जल्दी जल्दी करो, क्या क्या आंसर आएगा बताओ, क्या क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या क्या आएगा, कैसे बनाएंगे बताइए, क्या यूज करेंगे फार्मूला, बोलो, फार्मूला तो वही यूज करेंगे ना, डेल्टा एस बराबर क्या यूज करेंगे, सब्लिमेशन। डेल्टा एस सब्लिमेशन बाय टी। अब यहाँ क्या यूज कर दीजिए आप, 2t, 2t दिया तो 2t लिख देंगे, तो 2t बराबर 800 किलो जूल को जूल में ले लें, 800 किलो जूल into 1000 by t. इसको टी में ले लें, टी में। हाँ सर। बोलो बोलो बच्चे, एक कटा लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, क्या आएगा बोलो, कर लोगे, Yes sir. कटा के कर लेना। टी बराबर क्या, इधर उल्टा जाएगा, इधर जो भी है ये 40 ऐसे ऐसे 40 10 power 4. 440 5 आएगा सर, सर एक और जीरो और है. वो नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है, जो आएगा मतलब कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे मुझे बताओ। ओ चलो देखो बच्चों, क्लास एंड कर रहा हूँ, कल यूट्यूब पे मिलेंगे, कुछ लोग मॉडरेटर, कुछ लोग शुरू में मैसेज कर दीजिएगा, उनको मैं मॉडरेटर बना दूंगा स्टार्टिंग में। सर हाँ बोलिए।